वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी फाइनल एग्जिट जाते हैं अपने मुल्क या फिर डिपोर्ट होके जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनका कितने साल का बैंड है, या किस तरीके से चेक करना है और क्या तरीक़ेकार है कि वो चेक करके वापस सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या उनको कितने साल का बैंड लगेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा किस किस कंडीशन में आपको फाइनल एग्जिट लगा है और किस कंडीशन में आप डिपोर्ट हुए हो तो आप सऊदी अरेबिया आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, कितने टाइम के लिए बैंड होते हो, या फिर अपना बैंड को चेक कैसे कर सकते हो, आप सऊदी अरेबिया में हो या नहीं हो, आप अपने कंट्री से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सऊदी से भी और गल्फ से भी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे भाई लोग यूट्यूब में या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सवाल करते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक सिस्टम चालू किया। डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आप लोग कोई भी सवाल हो आप लोग वहाँ पे ऐड होकर के अपने सवाल को कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको हर तरीका बताऊँगा, गाइड करने की कोशिश करूँगा, हर तरह का जो प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तरीका भी बता दूंगा, और जहाँ तक मुझसे मुनासिब होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि बैंड कैसे चेक करना है। फाइनल एग्जिट आप गए हैं, डिपोर्ट होके गए हैं, किस तरीके से चेक होगा, कितने दिन के लिए आप बैंड होते हो, क्या तरीक़ेकार है, वो सारा चीज़। तो देखिए फाइनल एग्जिट, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनल एग्जिट चिल्लाते तो जरूर, लेकिन उनको पता ही नहीं कि फाइनल एग्जिट आखिर है क्या। तो देखिए यहाँ पे फाइनल एग्जिट का 3 कैटेगरी है। फाइनल एग्जिट का 3 कैटेगरी है। अब यहाँ पे आप लोग समझें, सबसे पहला फाइनल एग्जिट जो कैटेगरी है कि आपका इकामा वैलिड है और आपके स्पॉन्सर ने आपको फाइनल एग्जिट लगाया बिना किसी लीगल वायलेशन के। तो जब आपका बिना किसी लीगल वायलेशन के फाइनल एग्जिट लगता है, आपका कंपनी लगाती है, आपका स्पॉन्सर लगाता है, उस कंडीशन में अगर आप जाते हो तो आपका फाइनल एग्जिट इशू हुआ, आप इजी वे में दोबारा सऊदी अरेबिया आ सकते हो, आपके ऊपर कोई बैंड नहीं है। अब तीसरा जो है फाइनल एग्जिट का मतलब समझ लें कि जो लोग भी हुरूब के केस में थे, मतलूब के केस में थे, फाइनल एग्जिट एक्सपायर था या फिर उनका वीज़ा एक्सपायर था, इकामा नहीं बना था, इकामा एक्सपायर था, ऐसे लोग मख्ते अमल से या फिर एम्बेसी के थ्रू अपना फाइनल एग्जिट लगवाते हैं। तो देखिए उस सूरत में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना है। ऐसे लोग जिनका इकामा नहीं बना या इकामा एक्सपायर था, जो लोग भी फाइनल एग्जिट जाते हैं उनके ऊपर बैंड नहीं लगता है, वो लोग सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर अमल कर लेना, पूरा वीडियो को शुरू से आखिर तक समझना, तभी आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। उसको चेक भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं बोला आप 1-1.5 लाख लगा के चले आओ। बाकी जो लोग भी हैं हुरूब के केस में हैं, मतलूब के केस में हैं या फिर किसी और केस में हैं, उन लोगों के ऊपर बैंड लगता है। जो हुरूब हैं उनको 3 साल का, हो सकता है ज़्यादा साल का भी हो, ये कोई क्लियर नहीं है। 3 साल तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे तीसरा जो फाइनल एग्जिट लोग चिल्लाते हैं डिपोर्ट। अब देखिए डिपोर्ट क्या है। डिपोर्ट वैसे लोग जो लोग तहरील के थ्रू डिपोर्ट होकर के जाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो उनके ऊपर जो बैंड लगता है वो कोई क्लियर ही नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप फाइनल एग्जिट लगवा करके डिपोर्ट के थ्रू होकर के जाते हो, यानी शूरत खाने से पुलिस के थ्रू पकड़वा के जाते हो, तो वो सिस्टम में ऑटो अपडेट होता है। वो उसका कोई भी तरीका ही नहीं है कि आप कितने साल के लिए बैंड होगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो ऑटो अपडेट होता है। आपको 8 साल का भी लगा सकता है बैंड, 10 साल का भी लगा सकता है, लाइफ टाइम के लिए भी लगा सकता है, 3 साल के लिए भी लगा सकता है। वो ऑटो अपडेट होता है, ऑटो जनरेट होता है कि आपको इतने साल के लिए बैंड किया गया। तो इसमें मैंने आपको तरीका बताया कितने तरीके का फाइनल एग्जिट लगता है। जो लोग भी यहाँ फाइनल एग्जिट चलाते हैं, क्योंकि आदमी को मालूमात नहीं होता है, वो बार बार कहते हैं कि मैं फाइनल एग्जिट आया, हालांकि वो डिपोर्ट हुए हैं और किस कंडीशन में वो बताते नहीं हैं। तो ये तरीक़ेकार है। अब यहाँ पे बात आता है कि फाइनल एग्जिट अगर आप गए हैं तो आपको ऊपर बैंड है या नहीं है, किस तरीके से चेक करना। तो देखिए इसके लिए मैंने ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। आपके पास अगर आपका इकामा नंबर हो उससे भी चेक होगा, पासपोर्ट नंबर है उससे भी चेक होगा, आपका बॉर्डर नंबर उससे भी चेक हो जाएगा। आप सऊदी अरेबिया में हो, सऊदी अरेबिया से बाहर हो, कहीं भी हो, आप अपना बैंड को चेक कर सकते हैं। अगर उसमें ऑन द जॉब या फाइनल एग्जिट लिखता है, ऑन द जॉब तो लिखता ही नहीं है,
अगर आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क उस कंडीशन में शो करता है, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, वीडियो के एंड में ही दे दूंगा, तो अगर वहाँ पे एब्सेंट फ्रॉम वर्क लिखा हुआ यानी कि आपके ऊपर बैंड है। अगर वहाँ पे फाइनल एग्जिट क्लियर लिख देता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप आ सकते हो। अब यहाँ पे बात है कि हम लोग का बैंड चेक कैसे होगा। देखिए, बैंड चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जब कभी भी आप लोग वर्क वीज़े पे या फिर किसी भी वीज़े पे आने का कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक पेपर होता है मतार पेपर, जिसको इंग्लिश में लोग एयरपोर्ट कॉपी भी बोलते हैं, तो वो जबजात से निकलवाना पड़ता है। जबजात से निकाल करके वो चेक करना पड़ता है कि वो बंदा कितने साल के लिए बैंड है या नहीं है, और नहीं है तो आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब ये निकलेगा कैसे, आपका जबजात से ये पेपर निकलता है, जबजात में जा करके ये पेपर निकलता है, 2 दिन के अंदर में निकल जाता है, और इसका कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको पे करना पड़ता है। और अगर आपको मुझसे ये पेपर चाहिए होगा तो मैं भी निकाल दूंगा, लेकिन इसका कुछ चार्ज होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर में मैं वो पेपर निकाल करके आपको क्लियर कर दूंगा कि आप लोग सऊदी अरेबिया आ सकते हो या नहीं आ सकते, आपके ऊपर बैंड है या नहीं है। और उसके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होता है, मैंने जो बताया उसके लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट नंबर, वीज़ा का नंबर या फिर इकामा नंबर, तीनों में से कुछ भी होगा चलेगा, उसके थ्रू आपका निकल जाएगा जबजात से मतार पेपर। आज जिन लोगों को निकलवाना हो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको गाइड करूँगा और इंशाल्लाह इसी पे मैं आपको निकलवा दूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई मैं डिपोर्ट होके गया, फाइनल एग्जिट गया, तो मेरा कितने साल का बैंड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए, तो जो लोग भी यहाँ से डिपोर्ट होके गए हैं या फाइनल एग्जिट लेके गए हैं, अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न है कि उनके ऊपर बैंड है या नहीं है, ये वीडियो उनको तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको क्लियर हो जाए कि उनको ऊपर कोई बैंड है या नहीं है। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों को पता ही नहीं होता, क्लियर ही नहीं होता, और वो अपने कंट्री से 1-1.5 लाख रुपये पे करके एजेंट के थ्रू आते हैं सऊदी अरेबिया, और यहाँ से डिपोर्ट होकर के चले जाते फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ पे उनको बैंड किया गया और उनको सऊदी अरेबिया से एयरपोर्ट से ही वापस रिटर्न कर दिया जाता है, तो उनका 1-1.5 लाख रुपये भी डूब गया। तो मेरे भाई लोग, ये तरीका है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को कोई बैंड वगैरह है तो इस तरीके से ही चेक होगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों को पेपर चाहिए होगा वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में भी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फाइनल एग्जिट अगर आप जाते हो आपके ऊपर बैंड है या नहीं है, डिपोर्ट होके जाते हो बैंड है या नहीं है, किस तरीके से चेक करना है, किन किन लोगों का बैंड लगता है, किस कंडीशन में आपको फाइनल एग्जिट जाते हो तो आपको कितने साल का बैंड लगता है, वो सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे स्ट्रीम में ऐड होकर के आप मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मतार पेपर चाहिए हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए